आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में आज से 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। 29 देशों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधि लेंगे भाग। केंद्र सरकार ने गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण को दी मंजूरी। पूर्वोत्तर के राज्यों और नेपाल की कनेक्टिविटी में आएगा व्यापक सुधार। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर एम्स में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर प्रदेशव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। और मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 4 दिवसीय Y20 यानी यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल इस सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के अंतर्गत होने वाले इस सम्मेलन में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में युवा मामलों के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने कल वाराणसी में प्रेस वार्ता में बताया कि Y20 की बैठकों में दुनिया भर के युवा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में अंतिम दौर की बैठक में युवा अपने विचार साझा करेंगे। यूथ 20 का ये मंच पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई चर्चाओं के निष्कर्षों पर बातचीत करने, उसे अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए Y20 देशों के युवा विशेषज्ञों, निर्णय निर्माताओं और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। Y20 यूथ 20 एक एंगेजमेंट ग्रुप है जिसमें G20 मेंबर कंट्रीज के यूथ डेलीगेट्स, गेस्ट कंट्रीज के यूथ डेलीगेट्स और विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के यूथ डेलीगेट्स को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात रखें। जो 5 आइडेंटिफाइड थीम्स हैं यूथ 20 की इस साल, जिसमें फ्यूचर ऑफ वर्क है, क्लाइमेट चेंज है, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, शेयर्ड फ्यूचर एंड हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। ये 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसपे सभी यूथ ने अपने अपने विचार रखे हैं। और इस डिस्कशन का जो कल्मिनेशन है, जो फाइनल मीटिंग है, वो ये यूथ 20 समिट मीटिंग है जिसमें सभी जो गेस्ट कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लगभग 125 यूथ डेलीगेट्स इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी जाएंगे। श्री योगी सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम में लोगों से मुलाकात करेंगे। वो सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री बैठक के बाद देर शाम जलकल विभाग के भेलूपुर परिसर में पेयजल जलापूर्ति कार्यों का निरीक्षण करेंगे। श्री योगी कल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में Y20 शिखर सम्मेलन के शुभारंभ सत्र में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल रेल मंत्रालय की 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड का दोहरीकरण रेलवे के क्षमता विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस आप देखिए, हमारा एंटायर नॉर्थ ईस्ट का जो जितने स्टेट्स हैं, अष्टलक्ष्मी, इन स्टेट्स के लिए एक लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि जो हमारी मेन ग्रैंड कॉर्ड और ये जो मेन लाइन है दिल्ली से हावड़ा वाली, इसका एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे कि नॉर्थ ईस्ट से हम ज्यादा ट्रेन चला सके, ज्यादा एक्सेसिबिलिटी दे सके और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी नॉर्थ ईस्ट से अच्छे से हो सके। तो उसमें एक ये मिसिंग लिंक था गोरखपुर से वाल्मीकि नगर। बाकी काम पहले अप्रूव हो चुका था और काम चल भी रहा है। कम से कम 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस कड़ी में, जो कि देश के जो दिल्ली हावड़ा रूट है इसके पैरेलल एक और रूट बनाने के लिए करीब 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें से एक मिसिंग लिंक था, वो आज सैंक्शन हुआ, गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर की डबलिंग। रेल मंत्री ने कहा कि गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड का दोहरीकरण 1,269 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नेपाल की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार आएगा। निषाद पार्टी ने कल अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद पार्टी भाजपा की भरोसेमंद साथी है। कार्यक्रम को निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और नेतागण उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने के अभियान की शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बच्चों को दवा पिलाकर इस प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विटामिन ए की कुल 9 खुराक देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बच्चों को इस दवा का सेवन अवश्य कराएं। 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को ये ड्रॉप पिलाया जाता है। विटामिन ए की कमी न होने पाए, बच्चों को उचित मात्रा में पोषण मिले। इसको शुभारंभ आज गोरखपुर जनपद में हमारे साथ माननीय मंत्रीगण ने, माननीय अध्यक्ष जी ने किया है और मैं सभी बच्चों को, उनके माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 तक फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। गोरखपुर में कल एम्स परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि फाइलेरिया की समाप्ति के लिए प्रदेश के 27 अत्यधिक प्रभावित जिलों में इस माह फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान चल रहा है। उन्होंने इस अभियान में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों की सराहना की और लोगों से फाइलेरिया रोधी दवा खाने की अपील की। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए हम लोगों ने प्रण लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम इसको 2027 तक पूरे देश से समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। 27 जो प्रभावित जनपद हैं, उन सभी जनपदों में इसके उन्मूलन के लिए दवाई देने का कार्यक्रम चल रहा है और सभी मैं अधिकारी कर्मचारी भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि सभी लोग प्राणपण से जुट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर IB विश्वकर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि साल में केवल एक बार फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर इस बीमारी से बचा जा सकता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और गर्भवती महिलाओं को ये दवा नहीं खानी है। देखिए, इससे बचाव का तरीका तो है बहुत आसान। DEC की गोली है, डाइथाइलकार्बामेजिन, और एल्बेंडाजोल की गोली है। अभियान के रूप में क्या है कि इसे हम हर वर्ष ये अभियान चलाते हैं और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से चलाते हैं, जिसमें 2 वर्ष से लेकर के पूरे सभी बच्चों को और एडल्ट को हम दवा एक बार में पूरे प्रदेश में खिलाते हैं, पूरी एरिया में। इससे होता क्या है कि एक साथ हम इसके जो है पैरासाइट पे कंट्रोल पाते हैं और सभी को ऐसा कहा गया है कि लगभग हर वर्ष जो हमारा अभियान चलता है, एक बार 2 वर्ष से लेकर के सभी लोगों को यदि दवाई खिला दी जाए एक साथ। और ये कहा गया है हमारी साइंटिस्ट द्वारा जो है मॉनिटर WHO वगैरह की 5 से 6 साल तक अगर लगातार ये अभियान चलता है तो इस पर हम पूरा नियंत्रण पा लेंगे और ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सहित कुल 4 उम्मीदवारों ने कल नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 5 सितंबर को और मतगणना 8 सितंबर को होगी। भाजपा ने अपने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में मऊ जिले के कोपागंज में कल जनसभा का आयोजन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भाजपा प्रत्याशी को बड़ी संख्या में वोट देकर जिताने की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा वंचितों और गरीबों की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में आज से 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। 29 देशों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधि लेंगे भाग। केंद्र सरकार ने गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण को दी मंजूरी। पूर्वोत्तर के राज्यों और नेपाल की कनेक्टिविटी में आएगा व्यापक सुधार। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर एम्स में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर प्रदेशव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। और मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।